नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन MPPSC एक्सप्रेस। एज पर आई प्रॉमिस कि मैं स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ करंट अफेयर्स का कुछ मटेरियल्स भी आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। और आगे आने वाले 4 अक्टूबर को UPSC का पेपर एंड अपकमिंग UPPCS एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स, हमारे लिए करंट अफेयर्स पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हम स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो करंट अफेयर्स में एक जो सबसे बड़ा चंक होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है गवर्नमेंट स्कीम्स। आई वॉज गोइंग थ्रू विद ऑल द मैगजीन्स फ्रॉम वेयर आई कैन फेच गुड अमाउंट ऑफ करंट अफेयर्स फ्रॉम यू गाइस। मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स निकाली हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम्स में आने की बहुत ज़्यादा है। तो अब आगे आने वाले 20 से 25 लेक्चर्स में जो मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में गवर्नमेंट स्कीम्स को भी इंक्लूड करूँगा। और जो ये टॉपिक रहेंगे, ये हाई यील्डिंग टॉपिक रहेंगे, मतलब इन टॉपिक से एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। पढ़ेंगे प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि, जिसको PM किसान बोलते हैं। तो ये जो स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के थ्रू, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें एक मिनिस्ट्री दे दी जाती है कि ये ऐसा तो नहीं कि ये जो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि है, ये हो सकता है कि फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम हो सकता है कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि है, ये PM किसान, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आती है। मेनली स्कीम्स में देखना पड़ता है कि स्कीम्स का जो ऑब्जेक्टिव है, जो सेलिएंट फीचर्स हैं और जो उसका बेनिफिशरीज है, उन चीज़ों, हमको 3 चीज़ों को मेनली हमको फोकस करना पड़ता है। तो जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। एक तो होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है वो फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है उसमें कुछ पोर्शन जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, यूनियन गवर्नमेंट का रहता है, और कुछ पोर्शन जो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। मेनली इसमें ये डिफरेंस रहता है, तो ये याद रखना है। तो अब समझते हैं कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। तो मेन उद्देश्य जो था, सबसे पहले तो इस स्कीम को 24 फरवरी 2019 में गोरखपुर में, कभी कभी स्टेट PS से पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर स्कीम को कहाँ पर प्रधानमंत्री ने, किसी पर्टिकुलर मंत्री ने अनाउंस किया था, तो इसको गोरखपुर में लॉन्च किया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम समझते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव हैं टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू ऑल द स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर्स। अब आपको ये ध्यान रखना है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर क्या होते हैं। तो स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर की अब डेफिनेशन को लेस देन 2 हेक्टेयर जिसके पास लैंड होता है, या जो फिर खेतिहार मजदूर होता है, उसको मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। और स्मॉल फार्मर लेस देन 5 एकर्स। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना, मतलब ये स्कीम को लाया गया तो टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स फार्मर्स फैमिली हैविंग कल्टिवेबल लैंड, जिनके पास में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की फैमिली को ये पैसा दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, टू सप्लीमेंट नीड द फार्मर्स प्रोक्योरिंग द वेरियस इनपुट्स टू इंश्योर द प्रॉपर क्रॉप हेल्थ एंड अप्रोप्रिएट yield and commensurate with the anticipated। कुल मिलाकर ये है कि किसान के हाथ में भाई ये पैसा दे देना कि उसको अपनी खेती के लिए जिस तरीके की भी नीड, छोटी मोटी नीड होगी, तो इस पैसे के थ्रू वो पूरी कर लेगा। तो इसके 2 ऑब्जेक्टिव थे। तो अब ये मैंने आपको बता दिया सेलेंट फीचर में कि ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम थी। अब इसमें क्या होगा कि किसानों को क्या करना है, इनकम सपोर्ट ऑफ 6000 पर ईयर। इसमें क्या क्या करना है कि गवर्नमेंट जो है सीधा किसानों के खातों में, जो बैंक अकाउंट होंगे उसमें 6000 रुपये डाल देगी, ठीक है। और ये जो 6000 है, ये इसको 2-2 हज़ार के इंस्टॉलमेंट में डाला जाएगा, ठीक है। अब जो फैमिली की जो डेफिनेशन है, इसमें माता, पिता
और एक माइनर चाइल्ड आता है, ठीक है। और जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो बेनिफिशियरीज है, मतलब जो कौन लाभार्थी कौन होंगे, इसकी जो पहचान है ये स्टेट या यूनियन या यूटी जो यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट होगी वो लोग करेंगे, ठीक है। फंड डायरेक्टली ट्रांसफर्ड होगा जैसा मैंने आपको बताया। अब क्या करेंगे कि जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं गांव के या किसी टाउन के, वहाँ पे जाके किसान अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं पोर्टल के थ्रू, ठीक है। अब इस स्कीम में किस किस किसान, तो देखिए एक अमीर किसान भी होता है, गरीब किसान भी होता है, लेकिन इसमें कुछ कुछ ऐसे चीज़ें जिनमें एक्सक्लूड किया गया है कुछ कुछ लोगों को। तो जितने भी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है, और जो फैमिली हैं, कुछ फैमिली हैं फार्मर्स की फैमिली, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं और अगर वो किसान हैं तो उनको एक्सक्लूड किया गया है। ऑफिसर्स हैं, राज्यसभा के मेंबर्स या लोकसभा के मेंबर्स हैं या फिर विधानसभा हैं या डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लोग हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं, उनकी फैमिली को इससे एक्सक्लूड किया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट लोकल बॉडी में कोई रिप्रेजेंटेटिव है उनको एक्सक्लूड किया गया है। अगर या फिर कोई पेंशन धारक जिसकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है उसको भी इससे एक्सक्लूड किया गया है। तो ये हुई हमारी पीएम किसान योजना। तो इस स्कीम को आप इससे पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा है लेकिन आपको बहुत सिलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा और कुछ चीज़ें जो हैं आपको एंटिसिपेट करनी पड़ेंगी कि ये टॉपिक एग्जाम में आ सकता है। तो स्कीम्स बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं कुछ सिलेक्टेड स्कीम, लगभग 20 से 25 स्कीम्स मैं लेकर आऊँगा और मोस्ट प्रोबेबली वो एग्ज़ाम्स में आ जाएंगी। तो आप इन कम से कम एटलीस्ट 20 से 25 स्कीम्स को तो रट्टा मार के आप जाना ही, ताकि आपके प्रीलिम्स में अगर इसमें 5 स्कीम्स भी आ जाती हैं तो हमारा ये जो उद्देश्य है इन करंट अफेयर्स की क्लासेस का जो मैं बनाऊंगा आपके लिए वो पूर्ण हो जाएगा। चलिए, तो आप ये इस स्कीम को रिवाइज़ कीजिए और दूसरी स्कीम को भी मैं बहुत जल्दी डाल रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी 3 से 4 दिन में ये 20-25 स्कीम्स को आपके लिए लेकर आ जाऊँ, ताकि आप लोगों के लिए एग्जाम्स को देखते हुए आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो कि आप लोग जल्दी से जल्दी रिवाइज़ कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बात ये कि जो मैं और लेक्चर्स डाल रहा हूँ स्टैटिक सब्जेक्ट्स के, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स के, आप उसको जरूर देखें और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को भी साथ साथ देखते हैं, ताकि आपका एक बोलते हैं होल जो प्रिपरेशन है वो चलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी बढ़िया से वीडियो में। पढ़ते रहिए। थैंक यू।